साथियों, हमारी आज की कहानी है हमें लेने की अपेक्षा देने वाला बनना चाहिए। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत घटना देखी। एक लोमड़ी के दो पैर नहीं थे, उसके दो ही पैर थे। फिर भी वह घसीट कर आसपास चल रही थी। यह जिंदा कैसे है? किसान के मन में सवाल सूझा। जबकि यह इस स्थिति में किसी शिकार को भी नहीं पकड़ सकती। किसान सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ आ रहा था। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि वह शेर उस लोमड़ी के पास आया और उसके सामने शिकार का कुछ हिस्सा डालकर चला गया। कौतूहलवश किसान दूसरे दिन फिर से वहां गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन में नमन किया। तब उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान चला गया और वहां पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखने लगा कि मेरी भी भगवान इसी प्रकार व्यवस्था करेंगे। कई घंटे गुजर गए, रात हुई, फिर दिन निकल आया, परंतु कोई नहीं आया जो किसान को भोजन देकर जाए। भूख के मारे प्राण निकलने को हो रहे थे। वह मरणासन स्थिति में होकर वापस लौटने की सोचने लगा। उसी समय वहां से एक साधुओं का दल जा रहा था। उनके पास कुछ भोजन था। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया। तब साधुओं ने उस किसान से वहां पर होने का कारण पूछा, तो वह किसान उनके चरणों में प्रणाम किया और लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, परंतु मैं तो आप आ गए तो मरते मरते बचाऊं, अन्यथा मैं तो मर ही जाता। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? शायद मैं भगवान को उस लोमड़ी जितना भी प्यारा नहीं हूँ। महात्मा उस किसान के सर को सहलाकर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम इतने नासमझ हो गए कि तुम भगवान का इशारा भी नहीं समझ पाए? हाँ, शायद इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, उस निरीह लोमड़ी की तरह नहीं। अब किसान सब कुछ समझ चुका था। अब वह उन साधुओं का और भगवान का धन्यवाद करके अपने खेतों की तरफ चल दिया, एक शेर की तरह देने वाले का जीवन जीने के लिए। साथियों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। परमात्मा ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती है। बस हमें समझने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। साथियों, यदि आपने अब तक मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।